आने से पहले जो कल लखीमपुर खीरी में खेडूत हमारे किसान मार दिए गए भारतीय जनता पार्टी के एक नेता पुत्र द्वारा, उन किसानों के प्रति श्रद्धांजलि हम सब की ओर से, अमित भाई चावड़ा की ओर से, हम सब जो कांग्रेस परिवार है उनकी ओर से, उस पर भी चर्चा होती रहेगी। लेकिन अभी जो जिस मुद्दे पर मैं यहाँ आया हूँ वो हम सब के रोजगार से जुड़ा हुआ, इस देश के करोड़ों छोटे व्यापारियों से जुड़ा हुआ, जो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, उन लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और बहुत गंभीर मुद्दा है। पिछले एक साल में 14 करोड़ रोजगार इस देश में खत्म हुए हैं। ये आंकड़ा हमें और आपको दिमाग में अच्छी तरह से रख लेना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। उसमें छोटे व्यापारी, छोटी दुकानें, लघु एवं मध्यम दर्जे के जो व्यापार हैं वो बंद हो जाना। और अभी पिछले दिनों एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। अमेज़न कंपनी के अंदर एक कर्मचारी ने, वरिष्ठ कर्मचारी ने ये आरोप लगाया, जिसको अंग्रेजी में विसल ब्लोअर कहते हैं, कि अमेज़न कंपनी ने हिंदुस्तान में 8,546 करोड़ रुपए की रिश्वत दी बड़े लोगों को। तो जब मैं आपको 14 करोड़ का आंकड़ा देता हूं बेरोजगारों का, जो नए बेरोजगार हुए हैं पिछले एक साल में, छोटे व्यापारियों की बात करता हूं, लघु एवं मध्यम दर्जे के उद्योगों की बात करता हूं, उसका अमेज़न से सीधा सीधा रिश्ता है। और जब अमेज़न के अपने लोग यह आरोप लगाते हैं कि 8,546 करोड़ की रिश्वत लीगल फीस के नाम पे हिंदुस्तान के बड़े लोगों को दी गई, तो वो बड़े लोग कौन हैं यह मैं और आप समझते हैं, जानते हैं। लेकिन फिर भी सरकार से मांग करते हैं कि एक न्यायिक जांच हो और जनता के सामने, उन करोड़ों दुकानदारों के सामने जिनका व्यवसाय चौपट हो गया है, उनके सामने ये नाम आने चाहिए कि आपके गुनाहगार कौन है। अमेज़न तो विदेशी कंपनी है। वो कुछ बच्चों की आदत होती है कि बोलते रहते हैं हमारे दादा परदादा ने, पिता ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। आज की सरकार ऐसे ही बच्चों वाली सरकार, भाई कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया तो फिर 70 साल में जो किया वो बेच भी रहे हैं, अपने दोस्तों को भी सौंप रहे हैं। और यहां के जो अपने आत्मनिर्भर भारत की बात करने वाले ये सुन लें, जो यहां अपने व्यापार चलाते हैं, अपना व्यवसाय चलाते हैं, उनको भी आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आप विदेशियों को सुपारी दे देते हो एक तरह से कि कैसे आप यहां के रोजगार को, यहां के व्यवसाय को खत्म करो और सब कुछ अपने हाथ में ले। देश यह जानना चाहता है कि ये 8,546 करोड़ किस नेता की जेब में गया, कौन थे वो नेता, कौन थे वो अधिकारी। ये जो न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा देकर सत्ता में आए, पिछले 7 साल से सब कुछ हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। मनमोहन सिंह जी के वक्त अर्थव्यवस्था पटरी पर थी, दौड़ रही थी। यह आए, नोटबंदी की, अर्थव्यवस्था की को पटरी से उतारा। फिर जीएसटी, जिस तरह से आप सब जानते हैं, वाकिफ हैं किस तरह से जीएसटी लागू की गई। अब वो रेल पटरी पर भी नहीं है, पटरी भी उखाड़ दी गई है। ये इन्होंने अर्थव्यवस्था के साथ किया। और फिर जब ऐसे आरोप अमेज़न कंपनी के भीतर से लगते हैं कि जो उन्होंने 45,000 करोड़ कमाया हिंदुस्तान में, उसका 20% रिश्वत में दे दिया। किसको दी वो रिश्वत, ये इस देश का व्यापारी जानना चाहता है, इस देश का किसान जानना चाहता है, इस देश का बेरोजगार नौजवान जानना चाहता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। हिंदुस्तान में भी ये गैर कानूनी है और अमेरिका में जहां की ये कंपनी है वहां भी ये गैर कानूनी है। हम इस पूरे मामले की निष्पक्ष, समयबद्ध और न्यायिक जांच की मांग करते हैं। आपके सवाल बहुत हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि पहले आप इस विषय से जुड़े हुए सवाल पूछें और उसके बाद जो आप पूछना चाहें, आपका स्वागत है। भीतर से एक विसल ब्लोअर एक्ट भी होता है। भीतर से अगर कोई कर्मचारी, अधिकारी आरोप लगा रहा है कि ये पैसा लीगल फीस के नाम पे दिया गया। अमेज़न कंपनी ने क्या किया, जब ये आरोप लगे तो उन्होंने एक वकील को तो छुट्टी पर भेज दिया और उन्होंने कहा हम भी आंतरिक जांच कर रहे हैं।
तो जब तक इस बात की निष्पक्ष न्यायिक जांच हमारे देश में नहीं होगी, तब तक वो नाम सबके सामने नहीं आएंगे कि किसने लिए। भीतर से आवाज उठी है, हमने और आपने तो, किसी पत्रकार ने तो नहीं बोला, किसी नेता ने भी नहीं बोला। अगर कंपनी के अंदर के अधिकारी बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ है, तो उसकी जांच बनती है, क्योंकि उसका नतीजा आपके सामने है। जिस तरह से व्यवसाय बंद हो रहे हैं, और ये वही एफडीआई इन रिटेल के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी क्या बोले थे, अभी अमित भाई मुझे बता रहे थे। जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब किसी और जबान में बात करते थे, अब जब प्रधानमंत्री बन गए तो एफडीआई इन रिटेल ना केवल चल रहा है, जो कंपनी चला रही है वो आपके अपने सरकार में बैठे हुए ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों को रिश्वत भी दे रही है, और आप होने दे रहे हैं। आपकी नाक के नीचे ये कांड हो रहा है। कानूनी कार्रवाई करने का काम उनका है जो ऊंचे पदों पर आज सरकार में बैठे हैं। राफेल की आपने बात की, फ्रांस की सरकार ने तो जांच बैठा दी। हिंदुस्तान, जिसके यहां से पैसा गया, जिसका नुकसान हुआ, उस सरकार ने जांच नहीं बैठाई। जिसको पैसा मिला वो जांच बैठा रहा। फ्रांस को मिला ना राफेल में, और जिसका पैसा गया वो जांच नहीं बैठा रहा। ये अपने आप में एक बहुत हैरान कर देने वाली बात। तो जिसको इसमें न्यायिक जांच बैठानी चाहिए, हमने क्या कहा था राफेल में कि जेपीसी बैठाइए, जेपीसी बैठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई ये सरकार। तो ये सवाल आपने बिल्कुल सही पूछा, लेकिन गलत आदमी से पूछा। उनसे पूछिए जिन्होंने संविधान की शपथ ली है। हम भारतीय जनता पार्टी वालों की तरह नहीं हैं कि बिना किसी सबूत के कोई नाम ले ले। इसीलिए हम चाहते हैं, एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की हैसियत से हम ये मांग करते हैं कि एक न्यायिक जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, असली चेहरे बेनकाब हों। अमेरिका जांच बैठा सकता है, हिंदुस्तान नहीं बैठा सकता। 14 करोड़ रोजगार यहां गए, छोटे व्यापार यहां बंद हो रहे हैं, जांच अमेरिका में बैठ रही। आंकड़ा बहुत जरूरी है। हमने पार्लियामेंट में भी यह सवाल रखा तो जवाब आया कि कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। तो एनडीए जिसकी ये सरकार है, उसका फुल फॉर्म है नो डेटा अवेलेबल। उनको आंकड़े ही नहीं होते। कितने किसान मरे, बोले नो डेटा अवेलेबल। कितने बेरोजगार हुए, नो डेटा अवेलेबल। कोविड में ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे, नो डेटा अवेलेबल। तो अब आज के बाद एनडीए का आप ये अर्थ गैर सरकारी आंकड़े होंगे, आप भी भरोसा नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, मुझे मालूम है आप करेंगे, लेकिन आप जैसे कई लोग नहीं करेंगे। तो आंकड़ों का काम सरकार को ईमानदारी से सामने रखने चाहिए। आज कोविड की ही बात ले, इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, आप रैंडम सर्वे करके पूछ लीजिए किस किस ने अपने परिवार या अपने मित्र को गंवाया है, आपको जवाब मिल जाएगा, आंकड़ा यही मिल जाएगा। लेकिन सरकार आपको आंकड़ा नहीं देगी। आज न्याय यात्रा हमारे अमित भाई चावड़ा और पूरी कांग्रेस कर रही है गुजरात। पूछिए इनसे, कितना हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। कितने लोग गए, कितने लोगों ने अपने लोगों को गंवा दिया।